guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में आज रात को क्या सोचेंगे। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे, जितनी भी रीडिंग्स मैंने डाली हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, यानी कि जब भी आप उस रीडिंग पे आएंगे उसमें आपका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो जब भी आप उस रीडिंग को देखें या आपके सामने आए या वो खुले, तो या फिर अगर आप उसको खोलें तो उसमें ज़रूर आपका आंसर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। इसलिए ये रीडिंग भी टाइमलेस रीडिंग है। मैं जब भी पोस्ट करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जब भी मिलेगी उसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। आज रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं ये हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। और इस रीडिंग के अंत में मैं येस और नो सेशन भी करूँगी आपके लिए, ठीक है? मैं येस और नो सेशन भी करूँगी आपके लिए, तो जुड़े रहिएगा और कम्प्लीटली पूरे तरीके से रीडिंग को देख के जाइएगा, तभी आपको आपके आंसर्स मिल पाएंगे, आपको समझ आ पाएगा। ढंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग से और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपको सही आंसर मिल पाता है। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब तो आप अभी कर ही दीजिएगा। एंड जो भी लोग पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ रेजोनेट करती है, किसी के साथ नहीं करती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उससे आपको आपके आंसर्स मिल पाते हैं आपके हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से। वो आपकी पर्सनल रीडिंग है, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से कम्प्लीटली देखा जाता है, आपकी एनर्जी को पिक किया जाता है कार्ड से, ठीक है? उसमें सिर्फ आपके और आपके पर्सन की एनर्जी होती है, इसलिए ज़रूर पर्सनल रीडिंग आप बुक कराइए। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो ज़रूर सेशन बुक कराइए। और उसमें ही आपको पता चलेगा कि पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके? इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके पर्सन आपको लेकर रात को क्या फील करते हैं, रात के समय में, आज रात को स्पेशली वो क्या फील करेंगे आपके लिए। आपके पर्सन आज रात को क्या फील करेंगे आपके लिए, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, 3 ऑफ कप्स पहला कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? मैं ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई भी करूंगी अभी, ठीक है? सबसे पहले इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, आज रात को वो आपके बारे में ये सोचने वाले हैं कि कब वो आपसे मीटिंग कर सकते हैं, कब आप लोगों की मीटिंग हो सकती है। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, येस गाइज, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो आपसे मिलने के बारे में सोचेंगे, मिलने के बारे में प्लान करेंगे। वो मीटिंग कैसी रहेगी, क्या होगा, किस तरीके से आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और वो चांसेस, जैसे ऐसे ना रीजंस ढूंढ रहे हैं वो आपसे मिलने के, वो प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है, किस तरीके से आपको मिल पाएंगे और क्या आपसे वो बातें करेंगे। जब वो आपसे मिला करते थे, कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जब वो आपसे मिला करते थे तो सिचुएशन कैसी थी सिचुएशन, कैसे आप लोग मिला करते थे, क्या बातें होती थी, वो पुरानी मेमोरीज को भी जैसे याद कर रहे हैं। और आज रात को वो ये भी सोचने वाले हैं कि जैसे आपको, एक तो वो स्टॉक करने वाले हैं, डेफिनेटली आज ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं। आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन जा रहे हैं, आप कब कौन सी पिक्चर आप अपडेट करते हैं, कौन सी पिक्चर आपने अभी लगा रखी है, आपकी पुरानी पिक्चर्स को निकाल कर देखना, आपने जो साथ में टाइम स्पेंड किया हो, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना। और किसी के थ्रू जैसे ही आपको अप्रोच
करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये सोच रहे हैं। और गाइज यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से आए हैं। इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हैं इस पर्सन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, आप देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इस कार्ड कितना खूबसूरत कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कलर, बट ये पर्सन जो है कुछ चोरी कर कर आगे भाग रहा है और वो पीछे मुड़ के देख रहा है, राइट। तो ऐसे ये पर्सन थोड़े से घबराए हुए भी हैं कि जैसे इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पास में, पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि पास में इन्होंने आपके साथ क्या किया है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट दी है, और वो एनर्जी इनके माइंड में बार बार आती है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दी हैं, जिसके कारण आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, और वो सब इन्हीं की वजह से है। आपको बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है, वो सब इन्हीं की वजह से है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी इस पर्सन ने आपके साथ दिल से रिलेशनशिप को नहीं निभाया, उस चीज़ को लेकर रिग्रेट करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत लोगों के लिए कि जैसे कन्फ्यूजन में आएंगे ये अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे मैं इसको मिल सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी, जैसे ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है, राइट। ये कार्ड ब्रेकअप को भी दिखाता है, और हेल्थ भी जैसे इनकी बहुत अप डाउन रहती है, ये चीज़ सोच सोच कर कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया अब वो इनके साथ हो रहा है। तो अब ये सोचते हैं किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ सरेंडर कर कर जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए हैं, सरेंडर कर दिया इन्होंने कि जो होगा भगवान के हाथ में ही होगा, और भगवान ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। ये जो ब्यूटीफुल सी एक आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, एक विंडो दिख रही है, अगर ये उठ के देखेगा यहाँ पर तो इसको समझ में आएगा कि सब कुछ आगे बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पर ये एफर्ट्स नहीं इतने कर रहे हैं, और ये एफर्ट्स करने के बारे में अब सोच रहे हैं। ये आज रात को जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है वो मीटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, और आगे की मीटिंग्स कैसी रहेंगी उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है 7 तारीख को एंड 25 मुझे दिख रहा है, 7 को, 25 को, 16 को उनका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या आपको 77 777 एंड 4 टाइम्स 7 बार बार आपको दिखता होगा। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत समय से कुछ कह रही है, और आप इंट्यूटिव भी हैं, बहुत सारे धोखे खाए हुए हैं आपने पास्ट में गाइज। और अब यहाँ पर जैसे आपको ये बार बार सिग्नल मिलता है कि किसी को भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो। जितना मेडिटेट करोगे, जितना भगवान के सामने जाकर आपने जब प्रेयर्स करनी शुरू कर दी, जब उनके सामने सारी बातें रखनी शुरू कर दी, और दिल से जाकर जब हम एक दिल से सच में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़कर कोई चीज़ मांगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, दुनिया को मत बताओ, उनके सामने ही जाकर बोलो, देखना आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और सारे ही आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, आपको लेकर रात को रोते भी हैं, कन्फ्यूजन भी है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किस रास्ते में जाऊँ उनको समझ नहीं आ रहा है। कभी इनको लगता है जैसे इनके मे बी फ्रेंड्स इनको इस तरीके से बोलते हैं, ये अपनी फ्रेंड्स की भी बहुत सुनते हैं। यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है अपनी फ्रेंड्स की बहुत सुनते हैं। कभी इनके फ्रेंड्स जैसे इनको ये बोल देते हैं कि तुम इसको देख लो, या तुम इससे मिल लो, या तुम इसको डेट कर लो, तुम उसको छोड़ो। तो इस वजह से भी इनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। पर ये अब जो है ना अपनी माइंड को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, और आज रात को ये यही प्लान करेंगे किस तरीके से आपसे बात हो सकती है। अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हो सकती है, या किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, या फिर इनको डायरेक्ट आपको अप्रोच करना चाहिए। पुरानी यादें, पुरानी बातें, उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, और एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं गाइज। येस, यू हर्ड इट राइट, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं मुझे बहुत ही जल्द, एक प्रपोजल लेकर, एक नई शुरुआत के साथ, और एक नए थॉट के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ। अचीवमेंट्स जैसे बहुत सारी दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में आती हुई, बहुत सारी सक्सेस मुझे आती हुई दिख रही है। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, विक्ट्री आपकी होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, और मुझे रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन ने आपको चीट तो किया है, डेफिनेटली किया है, धोखा आपको मिला ही मिला है यहाँ पर। एंड बट ये पर्सन अब चेंज होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ।
कि यहाँ पे आपके जो जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आपके मन में जो भी बात आती है ना गाइज, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, जो भी आपके माइंड में बात आती है आप सामने वाले को बोल दीजिए। आप अपने मन में मत रखिए। आप बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे अपने मन में बातें रखते हैं, अपने अपने मन में सोचते रहते हैं, किसी को बोलते नहीं। आपको किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं गुस्से से नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके उनसे लड़िए, आप उनको प्यार से भी वो बात बोल दीजिए कि मुझे आपकी ये बात हर्ट हुई है, ये मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस पर्सन से किनारा कर लीजिए। आप अपने आप को स्ट्रेस में मत रखें। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आपको फील होते होंगे। ये नहीं करना है। जब हम किसी को बोल भी नहीं पाते अपनी मन की बात, तो हमारा थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने मन की बात सामने वाले को बोलनी है। और अंदर ही अंदर हमको ना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। हमको वो ट्रेसेस, जब हम किसी से भी मिलते हैं ना, वो ट्रेसेस हमेशा हमारी बातों में छूट जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको किसी से भी है, आपको किसी से कुछ कहना है, आप उसको बोल दीजिए, अपने मन में मत रखिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उस पर्सन को जाके बोलें, तो एक पेपर पे आप पेन से, वाइट पेपर पे पेन से लिख के उसको बर्न कर दीजिए कि आप उसको लेट गो करना है, अपने अंदर से रिलीज करना है आपने अपने अंदर से। ये ज़रूर 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 कीजिए। अपने मन में चीज़ें मत रखिए। या फिर अगर आपको कुछ भी अपने मन की बात बोलनी है, आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको वेंट आउट करना है अपने अपने मन में जो भी है, आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, आगे के लिए गाइडेंस चाहिए, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, अपनी सिचुएशन समझा सकते हैं, और उसके हिसाब से आई विल गाइड यू थ्रू इट। ओके, ठीक है। आपको रिलेशनशिप के लिए काउंसलिंग चाहिए या किसी भी और चीज़ के लिए काउंसलिंग चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। आप डेफिनेटली अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। मैं अब ये देख लेती हूँ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्टिस, ओके। देखिए गाइज, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली रही है, बट अब जो है मुझे सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिख रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी चॉइसेस मेरे पास थी, जो भी ब्लॉकेजेस मैंने क्रिएट करी थी इसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, अब मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहते हैं। जो भी ट्रायंगल बन गया था, इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं। अब ये लाइफ के बारे में आगे सोच रहे हैं, और आज रात को बहुत ही ज़्यादा डीप वे में चीज़ें सोचेंगे, डेप्थ में जाके चीज़ें की सोचेंगे और डिसाइड करेंगे, एक डिसीजन लेने वाले हैं ये। और मुझे ये भी लग रहा है आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया है, उसको लेकर इनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और आज रात को ये वो भी सोचने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। I have got this card, 7 of cups. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए गाइज, कंफ्यूजन बहुत था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी इनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। पर अब से ये जैसे चीज़ें ना स्टैंड लेने के बारे में सोचेंगे, एक डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। अब मैं वो एम्बिग्विटी में नहीं रह सकता, मैं सबके साथ नहीं जा सकता। लाइफ में हमको डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं, चाहे हम ए के साथ जाएं या बी के साथ जाएं, हम दोनों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमको एक चीज़ को डिसाइड करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे कार्ड्स आप देखकर समझ जाएंगे। देखिए, इस कार्ड के अंदर आपको ये पर्सन दिख रहा है और बहुत सारे कप्स दिख रहे हैं इसके आगे। इसको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला चूज करना है, राइट? कौन सा इसके लिए सही कप है। ये कंफ्यूजन में है। अभी इस कंफ्यूजन से निकलकर जैसे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जहां पर वो एक वॉन्ड लेकर खड़ी है कि दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी लाइफ है। तो ये इस एनर्जी में अब ये आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं ये पर्सन। सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू सो मच। 7 of swords. Clarify this card. 7 of swords. 7 of swords को क्लैरिफाई कर रहे हैं अब हम।
फाइव ऑफ स्वर्ड्स, देखिए बहुत सारी जो है इनके माइंड में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, टेंशन चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास में मैंने इसका ऐसे किया था, अगर मैं वापस इसके पास जाता हूँ तो फिर से प्रॉब्लम होगी। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता होगा या हुआ होगा जब आपने बात करनी बंद की होगी, या फिर अभी भी आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं कि ये क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, मुझे चीट तो नहीं कर रहे होंगे, मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे, या फिर कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर ना इनको लगता है कि आप इनसे बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में। और इनके माइंड में भी ना इनको समझ नहीं आ रहा, सही गलत के बीच में चूज नहीं कर पा रहे। बहुत सी चीज़ें इनको इनको लग रहा है कि मैं इसको चूज करता हूँ तो ये लॉस हो जाएगा, इसको चूज करता हूँ तो ये लॉस हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। तो वो सब चीज़ें ये फिगर आउट करने वाले हैं आज रात को। पर ये इस कन्फ्लिक्ट से, ये मेंटल कन्फ्लिक्ट है, इससे बाहर ये आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ स्वर्ड्स, नई शुरुआत होने वाली है, और जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे, चाहे वो अपने फ्रेंड के थ्रू, किसी से भी, ये डेफिनेटली आपको जो है एक प्रपोजल के साथ आएंगे। आपको ये एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए बोलेंगे, एक नई शुरुआत के लिए बोलेंगे। आपका रिलेशनशिप फिर से नया तरीके से शुरू होता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग 11 तारीख को जन्मे हुए हो सकते हैं, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 हो सकता है। आपको 11, 11 या फिर 3 times 1 बार बार दिखता होगा। ऐसा है तो ज़रूर मुझे नीचे बताएगा। उस रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट ज़रूर छोड़ेगा कमेंट सेक्शन में गाइस, ओके। 4 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। 4 ऑफ स्वर्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए मैं 2 ही लूँगी, ओके। देखिए, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी को डेट कर रहे हैं, या जिसके भी साथी हैं, ये उसको छोड़कर अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एज इन अगर इनके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, या इनके थॉट्स जैसे स्टक हो गए थे, अभी आगे बढ़ने वाले हैं, उस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ने वाले हैं। क्लैरिटी आने वाली है बहुत चीज़ों को लेकर, और ये आपसे बात करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें बोलेंगे जो इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, और इन्होंने आपको वो टाइम नहीं दिया, वो कंसर्न शो नहीं किया, वो प्यार नहीं दिया, रेसिप्रोकेट नहीं की फीलिंग्स, उस सब के बारे में आपको बताएंगे, सिचुएशन क्या थी, कैसे थी। और ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। अगर ये कहीं दूर रहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हो। मीटिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए गाइज। सो ये है आपके लिए रात की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये रात में सोचने वाले हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही होती है, राइट, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी होती है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए हो रही होती है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि अगर वो आपको कोई लव मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो लव मैसेजेस क्या होंगे। ओके, थोड़े से और पिक कर लेती हूँ। गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो। मैंने आपको बोला ये पर्सन आएंगे और आपसे चांस मांगेंगे, एक नई सुबह जैसे करना चाहते हैं रिश्ते की। आई एम सॉरी, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। आई मैनिफेस्ट यू, ये आपको ही मांग रहे हैं। हर जगह पे इनके माइंड में जैसे आप ही आप हो, इनके दिल में, इनकी सोल में, इनके हार्ट में आप ही हो, ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ओके। और क्या है, आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आए और इन्होंने आप सारी बातें बोली, तो हो सकता है अब आप आगे बढ़ गए हो, या अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये रिजेक्शन से भी डर रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। आई वॉन्ट टू मीट यू, वाह गाइज, ये क्लैरिफाई हो गया है कि मीटिंग तो आपकी हो रही है, क्योंकि एक नहीं 3 बार यहाँ पर मीटिंग का साइन आ गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है, आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं इन महीनों में, या फिर आपका मे बी एनिवर्सरी का मंथ हो, या ये भी हो सकता है आपका ब्रेकअप का मंथ हो, ये वाला है ना, आपका ब्रेकअप हुआ हो इस महीने में।
योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो चार्म है, वो इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। सेपरेशन, बहुत लोग यहाँ पे सेपरेशन में मुझे दिख रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्होंने आपसे झूठ बोला, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं बहुत सारे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन भी आया है रीडिंग में। स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिश्ते में गाइज। बैलेंस होने वाली हैं चीज़ें, फर्मनेस आने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी है। आई हैव रियलाइज्ड योर इम्पोर्टेंस। मैंने तुम्हारी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर लिया है, तुम्हारी कद्र मुझे आ गई है। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती हैं और आपकी आंखें इनको बहुत ही प्यारी लगती हैं। यू आर परफेक्ट। वाओ, तुम परफेक्ट हो। अब इनको ये समझ में आ गया कि आपकी अहमियत क्या है, आपने इनके लिए क्या किया है, आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार किया। अब इनको हर एक चीज़ की वैल्यू रियलाइज़ हो गई है और आज रात को बहुत सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। हो सकता है इनको कोई ड्रीम्स भी इस तरीके के आएँ जो इनको एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन दें, इनको डायरेक्ट करें इनके गोल की तरफ। ओके गाइज, सो ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। जो भी लोग टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो अपने लिए करना चाहते हैं या लोगों को हेल्प करने के लिए करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल क्लासेस देती हूँ, मैं ग्रुप क्लासेस नहीं देती हूँ। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर होता है और आपको समझ में आ पाता है, आपको पर्सनल अटेंशन दी जाती है। ठीक है गाइस, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं जो भी लोग सीखना चाहते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।